हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल सीख करके हम किन किन फील्ड में जॉब कर सकते हैं और एक्सेल सीखने के फ़ायदे क्या होते हैं। क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि जब हम एक्सेल सीखते हैं तो एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या होता है और इसको सीखने के फ़ायदे क्या होते हैं, और इसको सीखने के बाद हम किन किन फील्ड में कितनी कितनी सैलरी के हिसाब से जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमने एक्सेल की जो सीरीज स्टार्ट की है ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल में होने वाली है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्सेल सीख करके आप किन किन फील्ड में जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल जो होता है, एक्सेल सीख करके नौकरी पाना आसान है, लेकिन सिर्फ एक्सेल के फार्मूले याद करना काफ़ी नहीं होता है। आपको एक्सेल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इसमें ऑफिस स्किल्स ज़रूरी होती हैं, प्रोजेक्ट काफ़ी सारे एक्सेल के होते हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, और जॉब सर्च पर काम करना होता है। इस तरीके से हमें पढ़ना होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सेल जो है एक्सेल के फार्मूले केवल याद कर लेते हैं, बस ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर एक्सेल सीख रहे हो तो एक्सेल को बिल्कुल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस उसके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ये टोटली आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। इसके जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ये आप लोगों को आने चाहिए, फार्मूले आने चाहिए, इसके जो भी ऑप्शन होते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो सीरीज होने वाली है ये बिल्कुल जीरो से एडवांस में होगी। अगर आप लोगों को एक्सेल का जीरो भी नहीं आता है तो आप लोग अगर इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करोगे तो हम 100% कह रहे हैं कि आप लोग एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। कहीं पर भी जाओगे आप लोग आसानी से जॉब कर सकते हो, क्योंकि जब हम एक्सेल सीखते हैं तो एक्सेल में जॉब पाने के कई सारे चांस होते हैं। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, और इसकी जो शुरुआती सैलरी होती है 10,000 से 18,000 के आसपास होती है। आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोगों को 10,000 से 17,000 के आसपास शुरुआती सैलरी बताई गई है। आप लोग MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हो, बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हो, और इसमें आप लोगों को 12,000 से 20,000 की सैलरी मिल सकती है। ये शुरुआती सैलरी होती हैं। अगर आप लोगों को अच्छा नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग इससे अधिक सैलरी भी प्राप्त कर सकते हो। एक्सेल ऑपरेटर की जॉब हो या फिर अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब हो, आप लोग MIS रिपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हो। यानी कि ये हमारी जॉब होती है, और बहुत सारी जॉब होती हैं जो आप लोग एक्सेल सीख करके कर सकते हो। क्योंकि आजकल हम बात करें, किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर एक्सेल में काम करना ही पड़ता है। इसीलिए एक्सेल आजकल सभी लोगों को सीखना ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जो सैलरी होती है, सैलरी शहर, कंपनी और आपकी प्रैक्टिकल स्किल के अनुसार बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी टोटल इतनी हो सकती है। आप लोगों को किस प्रकार का नॉलेज है, किस शहर में कहाँ पर किस तरीके से सैलरी चलती है, ये सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें प्लस थ्योरिकल चीज़ें सभी आनी चाहिए, तब आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर नौकरी के लिए एक्सेल में आप लोग क्या क्या सीखेंगे, इसके लिए आप लोगों को बेसिक एक्सेल आना चाहिए, जिसमें रो कॉलम सेल क्या होते हैं, इसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, फाइंड रिप्लेस क्या हो गया, फ्रीज वेंस क्या हो गए, रो फ्रीज करना हो, कॉलम फ्रीज करना हो, प्रिंट पेज सेटअप करना हो, एक्सेल में डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं, पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो सभी लोगों को आनी चाहिए। फिर यहाँ पर एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ ही फार्मूले बताए हैं, लेकिन फार्मूले बहुत सारे होते हैं। जैसे कि सम फार्मूला हो गया, एवरेज फार्मूला हो गया, काउंट ए हो गए, काउंट से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं, इफ़ फार्मूला हो गया, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया, यहाँ पर काउंट इफ हो गया, काउंट इफ्स फार्मूले हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, बी लुकअप हो गया, एच लुकअप फार्मूला हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, इफ एरर फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट राइट मिड फार्मूले क्या हो गए, टेक्स्ट से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं, डेट और टाइम से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और भी फार्मूले होते हैं जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं, ये सब आप लोगों को बताए जाएंगे, और इन सभी फार्मूले के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर इसमें एडवांस एक्सेल में कुछ चीज़ें आती हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पाइवट टेबल क्या है, पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं,
पायोट चार्ट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, हम डेटा को कंडीशन के हिसाब से कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, एक्सेल में हमें डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है तो ये कैसे करते हैं, एडवांस फिल्टर हो, टेबल हो, चार्ट हो, डैशबोर्ड हो, तो ये सभी चीज़ें हमारी एडवांस एक्सेल में आती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो सीरीज होगी, चाहे हमारी बेसिक चीज़ें हों, चाहे एडवांस हों, चाहे एक्सेल के जो फार्मूले हों या एक्सेल के जो भी प्रोजेक्ट हों, ये सभी चीज़ें इस सीरीज में कंप्लीट की जाएंगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया है बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में होने वाली है। और यहाँ पर अगर आप लोग नौकरी वाले प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो जॉब में यूज किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी शीट बनाना हो, अटेंडेंस शीट बनाना हो, स्टूडेंट मार्कशीट बनाना हो, सेल्स रिपोर्ट हो गई, स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना हो, एम्प्लॉय का डेटाबेस रेडी करना हो, मंथली इनकम एक्सपेंसेस शीट रेडी करना हो, प्रोफेशनल EMIS डैशबोर्ड बनाना हो, और सारे काफ़ी प्रोजेक्ट होते हैं जो आप लोगों को इसमें बताए जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग कहीं पर भी जॉब करना चाहते हो तो एक्सेल सीख करके आप किन किन फील्ड में जॉब कर सकते हो और आप लोगों को एक्सेल में क्या आना चाहिए, तो ये ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग एक्सेल सीख रहे हो तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 2 था। और पार्ट नंबर 3 में हम यहाँ पर बात करेंगे, एक्सेल की बेसिक क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि एक्सेल क्या है, एक्सेल के यूजर इंटरफेस के बारे में समझेंगे कि हम किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, एक्सेल में डेटा कैसे टाइप करते हैं, कुछ यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी बताएंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट नंबर 3 होगा। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दें, अगर आप लोग एक्सेल सीख रहे हो हमारी इस सीरीज से, तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और एक्सेल के जो प्रोजेक्ट होंगे ये टोटली फ्री होंगे, आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग इसके वीडियो लेक्चर कहाँ से प्राप्त कर सकते हो और इसके PDF नोट्स आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाओगे, ये सारी चीज़ें चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए, इसीलिए यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट भी करने लगते हैं कि सर हमें PDF नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कैसे डाउनलोड करना है। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हमें गूगल पर आना है, यहाँ से हम गूगल को ओपन कर लेंगे, गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है UPCIESS प्राइम। ध्यान रहे UPCIESS प्राइम ये हमारी वेबसाइट है upciessprime.com के नाम से, और इसी वेबसाइट को हमें ओपन कर लेना है। तो इस वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी upciessprime.com के नाम से। इस वेबसाइट पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे PDF नोट्स हैं जो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग ADCA कोर्स कर रहे हो या फिर CCC कोर्स कर रहे हो या फिर टैली हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, AI कोर्स हो गया, DCA हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गए, तो ये सारे कोर्स हैं जो फ्री में आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे इसके वीडियो लेक्चर हों चाहे इसके PDF नोट्स हों। यहाँ पर हम सभी चीज़ें अभी क्लियर कर लेंगे, आप लोग इसके PDF नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो और एक कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। हमें यहाँ पर नोट्स का जो सेशन दिया गया है इसको ओपन करना है, तो नोट्स के सेशन पर क्लिक करेंगे। अगर ऐड आ जाए इस तरीके से तो यहाँ से हमें क्लोज कर देना है, ऐड हमारी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे कोर्स के सेशन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ से आप लोग ADCA कोर्स का पूरा डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, पूरे के पूरे नोट्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। टैली के नोट्स हो गए, CCC का नोट्स हो गया, AI फुल कोर्स के नोट्स हो गए, DCA कोर्स के नोट्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नोट्स डाउनलोड करना है तो वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट फुल कोर्स का स्टडी मटेरियल हो गया, ये भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ओपन का जो सेशन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है और हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ से आप लोग MS एक्सेल के PDF नोट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के सेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इसके लिए जो प्रीव्यू का सेशन दिया गया इस पे क्लिक कर देना है। जैसे कि एक्सेल के नोट्स को यहाँ पर हम देखना चाहते हैं केवल, तो प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो MS एक्सेल के नोट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग हमारे नोट्स को आसानी से विजिट कर सकते हो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताए गए हैं, आप लोग आसानी से इन नोट्स को पढ़ के समझ सकते हो। तो ये हमारे एक्सेल के नोट्स हो गए। अगर
अगर आप लोग MS एक्सेल से रिलेटेड शॉर्टकट कीज डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्टकट डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को MS एक्सेल के फंक्शन जो फार्मूले होते हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर फंक्शन फार्मूले से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल फाइल है वो भी मिल जाएगी, आप लोग प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स पड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से हम आगे आने वाली वीडियोज़ में क्लासेस कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट होंगे, जो भी प्रैक्टिकल फाइल होंगी वो इसी में ऐड कर दी जाएंगी और आप लोग उनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। और ये हमारी वेबसाइट है, आप लोग आसानी से इसको विजिट कर सकते हो। तो ये तो रही नोट्स की बात। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हो तो एक्सेल कैसे सीखोगे। तो इसके लिए आप लोगों को यूट्यूब को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना है स्मार्ट IT क्लास। स्मार्ट IT क्लास जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को यहाँ पर ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम सीरीज पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को स्मार्ट IT क्लास यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे दो चैनल हैं, एक है स्मार्ट IT क्लास के नाम से और एक हमारा चैनल है UPCIESS प्राइम के नाम से। तो यहाँ पर अभी हम दोनों चैनल की बात करेंगे। आप लोगों को स्मार्ट IT क्लास ओपन कर लेना है अगर आप लोग एक्सेल सीख रहे हो। तो यहाँ पर हम स्मार्ट IT क्लास चैनल ओपन करेंगे और यहाँ पर एक्सेल फुल कोर्स जो दिया गया, ये हमारा पहला वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो या फिर आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले सेशन में आ सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेशन में आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सेल फुल कोर्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसी प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो लेक्चर आप लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हो। तो ये हमारा सेकंड चैनल है स्मार्ट IT क्लास और जो हमारा फर्स्ट चैनल है UPCIESS प्राइम। फर्स्ट चैनल और हमारा मेन चैनल UPCIESS प्राइम है, जिस पे 1,68,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये हमारा मेन चैनल है और इस पे आप लोगों को ADCA, DCA, टैली, CCC, AI कोर्स, ये सारे कोर्स यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर हम UPCIESS प्राइम यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, फिर हम कोर्स के सेशन में आ सकते हैं या फिर चाहे तो प्लेलिस्ट के सेशन में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम प्लेलिस्ट वाले सेशन पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंट टाइम में इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो सीरीज है ये चल रही है। यहाँ से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ से आप लोग AI फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, या फिर आप लोग टैली कोर्स करना चाहो तो टैली कोर्स यहाँ से कर सकते हो, ADCA कोर्स हो गया। यानी काफ़ी सारे कंप्यूटर कोर्सेज किए गए हैं और इस चैनल पर काफ़ी सारा रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट भी किया है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो भी कंटेंट मिलेंगे बिल्कुल फ्री होंगे और कोई भी कोर्स हो बिल्कुल फ्री होगा और सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, जैसे कि ADCA हो गया, या फिर आप लोग एक्सेल का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो या फिर टैली का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। इसके लिए आप लोग यहाँ पर कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें सर्टिफिकेट को लेकर बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम एक्सेल कैसे सीखेंगे और हम एक्सेल सीख करके किन किन फील्ड में जॉब पा सकते हैं और यहाँ पर एक्सेल के लिए आप लोगों को नोट्स वगैरह कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। समझ लो कि वो हमारी एक्सेल की पहली क्लास है और 2 वीडियो जो हमने अपलोड की हैं उसमें केवल हमने एक्सेल के बारे में बताया है कि एक्सेल कहाँ से हम सीखेंगे और इसके बाद कौन कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल कैसे सीखें जो बेसिक क्लास होगी, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। एक्सेल क्या होता है, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, इसका यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।